नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्सेल में अलाउंस और डिडक्शन के मदद से आप किस प्रकार से सैलरी शीट बना सकते हो। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अलाउंस और डिडक्शन होता क्या है। तो देखो, जनरली जब भी किसी भी कंपनी में सैलरी कैलकुलेट की जाती है तो एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ चीज़ें काटी जाती हैं या फिर उसको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी जाती है। तो जो भी चीज़ उसको ऐड ऑन करते हैं, जो भी उसकी सैलरी में प्लस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं अलाउंस। और जो भी उसकी सैलरी में से कट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन डिडक्शन। जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पे मैंने 3 मेन अलाउंस ले रखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने 3 डिडक्शन लेके रखे हुए हैं। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन समझाऊंगा, उसके बाद फिर अपन इसकी सैलरी शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले अलाउंस में आता है डीए, जिसका फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। अब इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का महंगाई भत्ता होता है जो कि अपनी सैलरी में प्लस किया जाता है। जब भी अगर महंगाई बढ़ती है तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को कुछ परसेंट उसकी सैलरी में एड ऑन करके देती है। तो उसको अपन बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। फिर उसके बाद आता है सेकेंड अलाउंस, जिसको अपन बोलते हैं होम रेंट अलाउंस, यानी कि HRA, यानी कि एक प्रकार के घर का किराया टाइप। ये भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर को देती है। फिर आता है ट्रैवल अलाउंस, यानी कि TA, यानी कि एम्प्लॉय के आने जाने का खर्चा। वो उसके घर से जो कंपनी में आ रहा है, तो वो पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा होगा, या फिर कैब से आ रहा है, या फिर जो भी से ऑटो से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है, तो उसका भी ट्रैवल अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कंपनी देती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलाउंस अपन ने ले रखे हैं, DA, HRA, TA, यानी कि डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस। ये तीनों अलाउंस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उसकी सैलरी में एड ऑन करे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है डिडक्शन, यानी कि जो कि उसकी सैलरी में से माइनस होता है, जिसमें सबसे पहला डिडक्शन है प्रोविडेंट फंड, यानी कि PF। ये तो हर एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता ही कटता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कंपनी रहती है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से PF के नाम से पैसा हर महीने काटती है। उसके बाद वो उसको एक जगह जमा करती रहती है। जब भी आप रिटायर्ड होते हो या फिर अगर आप जॉब छोड़ते हो, तो कंपनी जितना भी पैसा कंपनी ने काटा है, वो पैसा आपको इकट्ठा जमा करके वो आपको दे देती है। तो इसी को ही बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कंपनी आपकी इनडायरेक्टली में सेविंग कर रही है। फिर उसके बाद आता है INS, यानी कि इंश्योरेंस। तो ये वही बीमा हो गया, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयर का बीमा करती है, तो वो जो बीमा का प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो हर महीने वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कट करती है। तो उसी को ही बोलते हैं अपन INS, तो यानी कि इंश्योरेंस, जो कि सैलरी में से फिलहाल में डिडक्शन होगा। फिर उसके बाद आता है MA, यानी कि मेडिकल अलाउंस। ये भी सैलरी में से माइनस होता है, फिर ये एक जगह जमा होता है। अगर आपको मेडिकल की ज़रूरत है, अगर आपको मेडिकल के पैसे की ज़रूरत है, तो फिर आप आपकी कंपनी से ले सकते हो, एक प्रकार से मेडिक्लेम। ठीक है, बट फिलहाल में तो ये आपकी सैलरी में से कट होता है, तो इसलिए ये डिडक्शन में आता है। तो ये मेन अपने 3 अलाउंस होते हैं और मेन अपने 3 डिडक्शन होते हैं। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे कुछ परसेंटेज लिख रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अपने को ये आगे सैलरी शीट में काम आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सैलरी शीट का ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक कॉलम में लिखे हैं एम्प्लॉय नेम, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, प्लस मैंने यहाँ पे जो अपने तीनों अलाउंस हैं, DA, HRA, TA, वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, प्लस अपने 3 डिडक्शन हैं, PF, INS, MA, वो अपन ने यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, प्लस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो पहले अपन इन अलाउंस की अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद फिर अपन समझेंगे कि ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी क्या होता है। तो सबसे पहले इनके अमाउंट किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन परसेंटेज देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पे DA का है 10%, HRA है 20% और TA है 15%। अब मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज ले रखे हैं, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रखे हैं। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्या परसेंट आपको आपकी सैलरी में से काट रही है या फिर आपको एड ऑन करके दे रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने ये 10, 20 और 15, ये 3 परसेंटेज यहाँ पे मैंने ले रखे हुए हैं। तो अपन आ जाते हैं, तो अपना जो DA है वो कितना है, वो है अपना 10%। तो अब अपने को यहाँ पे इसका 10% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपन इक्वल्स टू लगाएंगे
अब 10% किसका निकालेंगे, सैलरी का। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अपन नॉर्मली सैलरी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपन लगाएंगे मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद अपना डीए कितना था, डीए अपना था 10%, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 और फिर यहाँ पे मैंने लगाया परसेंटेज का साइन, देन यहाँ पे मैंने एंटर हिट करा। तो आप देखोगे यहाँ पे अमित शर्मा का डीए आ चुका है। अब उसके बाद एचआरए, एचआरए का कितना परसेंट है, एचआरए का है अपना 20%। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अब इसका 20% निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, इक्वल्स टू सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे और अपन अपना परसेंटेज लेंगे 20%, देन उसके बाद एंटर हिट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एचआरए का 20% आ चुका है। फिर अपन निकालेंगे टीए, तो इक्वल्स टू सैलरी सिलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय, इसका था 15%, तो यहाँ पे मैंने लिखा 15%, देन एंटर हिट करा। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका टीए आ चुका है। अब उसके बाद बाकी इंप्लॉयज का भी निकालना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ पे भी आपने निकाला है यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट आएगा, बस यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। तो आप देखोगे सारे इंप्लॉयज का ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीए निकल चुका है। सेम अपन यहाँ पे एचआरए का भी कर देंगे और फिर सेम अपन यहाँ पे टीए का भी कर देंगे। तो आप देखोगे कि अपने ये जो इंप्लॉयज थे इनके जो अलाउंस थे डीए एचआरए टीए, यहाँ पे उनकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब अपन बात करेंगे डिडक्शन की। तो अब डिडक्शन के अपन परसेंटेज देख लेते हैं। तो पीएफ का है 12%, इंश्योरेंस का है 13% और मेडिकल अलाउंस का है 15%। तो अपन आ जाते हैं अपने यहाँ पे, तो पहले पीएफ का निकाल लेते हैं 12%, तो इक्वल्स टू सैलरी सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12%, सेम जैसा अपन ने अलाउंस में करा था। फिर उसके बाद आईएनएस है अपना 13%, तो इक्वल्स टू सेम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13%, एंटर। फिर अपना एमए है अपना 15%, तो इक्वल्स टू सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 15%। तो आप देखोगे सेम यहाँ पे इनके डिडक्शन की भी वैल्यूज आ चुकी है। सेम अपन यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे अपने सारे एम्प्लॉयज के जितने भी डिडक्शन है वो यहाँ पे निकल जाएंगे। अब उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। अब ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, देखो ये जो अपना एम्प्लॉय है अमित मिश्रा, अपन इसको क्या क्या दे रहे हैं। एक तो अपन इसको 45,000 रुपए जो इसकी सैलरी है वो दे रहे हैं, प्लस इसको अपन डीए दे रहे हैं, प्लस इसको एचआरए दे रहे हैं, प्लस इसको अपन टीए दे रहे हैं। यानी कि ये चार चीजें अपन एम्प्लॉय को दे रहे हैं। यानी कि उसका टोटल करंट अर्निंग टोटल, यानी कि उसका जो करंट अर्निंग टोटल है वो अभी कितना हो रहा है, तो वही होता है अपना ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाना है, देन ब्रैकेट ओपन करना है। वो जो आप दे रहे हो, एक तो अपन उसको सैलरी दे रहे हैं, प्लस डीए दे रहे हैं, एचआरए दे रहे हैं, टीए दे रहे हैं। तो सिंपल आपको इन चारों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करना है। तो आप देखोगे इसका जो जो इसका करंट अर्निंग टोटल आ रहा है वो आ रहा है इतना, और बाकी इंप्लॉयज का इतना आ रहा है। यानी कि इसकी टोटल जो अपनी सैलरी है वो है 45,000 रुपए, बट इसका जो अभी करंट अर्निंग टोटल आ रहा है वो आ रहा है 65,250 रुपए का। ठीक है, तो ये होती है अपनी ग्रॉस सैलरी कि उसका अभी जो करंट अर्निंग टोटल है वो अभी कितना आ रहा है। फिर उसके बाद अपन निकालेंगे नेट सैलरी। क्यों, क्योंकि इसी सैलरी में से अभी आप देखोगे अभी ये जो पीएफ है, आईएनएस है, एमए है, तो ये जो अपने डिडक्शन है वो अभी अपन ने कहाँ कैलकुलेट किए, तो वो अपन करेंगे नेट सैलरी में से। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा कि जो अपना करंट अर्निंग टोटल रहेगा, यानी कि जो उसकी ग्रॉस सैलरी रहेगी उसी में से अपन इन तीनों को माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू यहां पे आपको सबसे पहले ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, फिर आपको लगाना है माइनस। अब आपका मन जा रहा होगा कि यहाँ पे माइनस लगाने के बाद अपन इन सबको ऐसा इकट्ठा सिलेक्ट कर लेते हैं, बट एक्सेल में माइनस इस प्रकार से नहीं होता। आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सिलेक्ट करना है, फिर माइनस लगाना है और यहाँ पे आपको एक एक करके माइनस करना है। यानी कि पहले अपन लेंगे पीएफ, फिर उसके बाद अपन लगाएंगे माइनस, फिर लेंगे अपन आईएनएस, फिर उसके बाद लगाएंगे माइनस, और फिर अपन लेंगे एमए। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या करा, जो एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी थी, यानी कि जो उसका करंट अर्निंग टोटल था, उसमें से अपन ने पीएफ माइनस किया, आईएनएस माइनस किया और एमए माइनस किया, देन एंटर हिट करा। तो इस एम्प्लॉय की जो नेट सैलरी है वो बन रही है 47,250 रुपए, यानी कि 47,250 रुपीज। अब जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की नेट सैलरी आ चुकी है। तो आप इस प्रकार से एक्सेल में अलाउंस और डिडक्शन के साथ आप एक्सेल में सैलरी शीट को बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।